हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मास्टर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानेंगे, तो यह वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हम दोस्तों सभी बंदरगाहों को रिवीजन के साथ याद करेंगे और सभी ऑप्शन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिससे एक ही वीडियो में आपको भारत के सभी बंदरगाह जो है याद हो जाएंगे। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों गुजरात में जो है कांडला बंदरगाह स्थित है। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हल्दिया बंदरगाह जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारादीप जो है दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक, इस वीडियो में हम 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदरगाहों के बारे में जानेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मारवा गोवा बंदरगाह जो है ये गोवा में स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, अब कुछ अन्य राज्यों में जो जो बंदरगाह स्थित है उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह स्थित है। एक तो है मुंबई, ठीक, जो भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है, और दूसरा है नाहवा सेवा, जो भारत के सबसे अत्याधुनिक बंदरगाहों में इसकी गिनती होती है। ठीक, नाहवा सेवा बंदरगाह के एक और नाम है दोस्तों, इसका एक और नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी नाहवा सेवा बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक, केरल में एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम जो है कोच्चि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा क्वेश्चन है, नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाहवा सेवा बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। गोवा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो गोवा में दोस्तों मारवा गोवा बंदरगाह स्थित है। कर्नाटक में एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है न्यू मंगलोर। और तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाहें स्थित हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों एक सिंपल सा ट्रिक या फिर सिंपल सा एक शब्द को ही याद रखना है। जैसे कि CAT को याद रखना है, कैट। कैट करके तमिलनाडु में याद करना है। C से होता है दोस्तों चेन्नई, A से होता है एन्नौर और T से होता है टुटीकोरिन। ठीक, क्या क्या? C से चेन्नई, A से एन्नौर और T से टुटीकोरिन। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन तीनों को याद ही रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी बताएं एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह स्थित है। कौन कौन सा? एक तो है मुंबई और दूसरा है नाहवा सेवा। नाहवा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक, गोवा में जो है दोस्तों मारवा गोवा बंदरगाह स्थित है। और आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। ठीक, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसको याद ही रखिए। ठीक, इस वीडियो में हम दोस्तों जो ऑप्शन है उसको बार बार डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि जो बंदर का है वो एक ही वीडियो में याद हो जाए, आपको दोबारा यह वीडियो देखना ना पड़े। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर से जो ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। केरल में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो केरल में दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 बड़े बंदरगाहों में से एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है कोचीन। एक और प्रमुख बंदरगाह है जो 13 बड़े बंदरगाहों में से तो नहीं आता है, पर एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह में दोस्तों जो वास्को ड गामा जी थे वो पहली बार भारत की खोज करते हुए वहाँ पास पहुँचे थे, जहाँ राजा जामोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। कहाँ? कालीकट बंदरगाह में। कालीकट बंदरगाह दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हल्दिया बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह स्थित है। एक तो है मुंबई, दूसरा है नाहवा सेवा बंदरगाह। ठीक, गोवा में एक प्रमुख बंदरगाह है मारवा गोवा। ठीक, पश्चिम बंगाल में तो बता ही दिया हल्दिया बंदरगाह स्थित है। उड़ीसा में जो है दोस्तों पारादीप बंदरगाह स्थित है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोचीन बंदरगाह जो है दोस्तों ये केरल में स्थित है। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह स्थित है, बताया था कौन कौन सा? CAT कैट। ठीक, CAT कैट, चेन्नई, एन्नर, टूतीकोरी। ठीक, तीनों को याद रखिए, तीनों बार बार पूछा गया है। जो चेन्नई है दोस्तों ये भारत की सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर जो है दोस्तों ये प्रथम कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। और जो टूतीकोरिन है इसमें जो है दोस्तों
जो सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो तूतीकोरिन बंदरगाह में ही लागू हुआ है या फिर वहीं पर चल रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अब फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात में एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है कांडला, जिसको ज्वारी बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक, महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, एक तो है मुंबई और दूसरा है नाहवा शेवा। ठीक, उड़ीसा में दोस्तों पारादीप बंदरगाह स्थित है और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम को दोस्तों इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से जो छत्तीसगढ़ का उच्च किस्म का जो लौह अयस्क है उसको जापान को निर्यात किया जाता है। कहाँ से? विशाखापट्टनम से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इस कारण से जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है उसको बार बार पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक इसमें स्थित है। ठीक, फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई में 2 प्रमुख बंदरगाह स्थित है, कौन कौन से? एक तो है मुंबई, फिर दूसरा है नाहवा शेवा। ठीक, गोवा में एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है, मारमा गोवा, और केरल में दोस्तों एक प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है कोचीन। ठीक है, कोचीन जो है दोस्तों ये वेम्बनाड झील में स्थित है। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो झील में स्थित है पूछा जाए तो कौन सा होगा? कोचीन बंदरगाह जो है दोस्तों झील में स्थित बंदरगाह है। ठीक, तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह स्थित है, क्या नाम है? कैट। ठीक, कैट को याद ही रखिए, चेन्नई, एन्नर, तूतीकोरिन। ठीक, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। केरल में जो है कोचीन बंदरगाह स्थित है। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह स्थित है, कौन कौन से? मुंबई और नाहवा शेवा। ठीक, और कर्नाटक में एक बंदरगाह है, क्या नाम है उसका? न्यू मंगलोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम से ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का उच्च किस्म का लौह अयस्क है वो जो है जापान को निर्यात किया जाता है। इस कारण से विशाखापट्टनम बंदरगाह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह स्थित है, कैट, ठीक, चेन्नई, एन्नर, तूतीकोरिन। ठीक, कर्नाटक में एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर, और महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है मुंबई और नाहवा शेवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो मुंबई है, और मुंबई ही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक, अब ऑप्शन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चेन्नई कहाँ स्थित है? तो चेन्नई तमिलनाडु का बंदरगाह है। नाहवा शेवा भी महाराष्ट्र की ही बंदरगाह है। मुंबई नाहवा शेवा दोनों महाराष्ट्र के बंदरगाह है, और हल्दिया जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो ज्वारीय बंदरगाह दोस्तों ये कांडला को कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह जो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, और कोचीन जो है दोस्तों ये केरल में स्थित है। ठीक, चेन्नई जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह जो है दोस्तों चेन्नई है। ठीक, मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और विशाखापट्टनम जो है दोस्तों ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यहीं से जो छत्तीसगढ़ का उच्च लौह अयस्क है वो जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों बी विशाखापट्टनम, और ये कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो आई होप दोस्तों जो सभी ऑप्शन जो बता रहे हैं आपको इजली समझ में आ रहे होंगे और याद भी हो रहे होंगे। ठीक, चेन्नई जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, और मुंबई कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, और कांडला जो है दोस्तों ये भारत का ज्वारीय बंदरगाह और कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक, अब आया 16th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या है? तो बैलाडीला के उच्च किस्म के लौह अयस्क किस बंदरगाह से जापान को निर्यात किए जाते हैं? तो किस बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाते हैं? तो दोस्तों ये
विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किए जाते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, हल्दिया जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारादीप द्वीप जो है ये उड़ीसा में स्थित है। मुंबई तो सभी को पता ही होगा कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का हाईटेक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का हाईटेक बंदरगाह कौन सा है? नाहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत का हाईटेक बंदरगाह है। ठीक, जिसका नाम क्या है? अन्य नाम जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक, अब फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। हल्दिया जो है दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। और कांडला जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झील पर बसा बंदरगाह कौन सा है? तो झील पर बसा बंदरगाह कौन सा है इनमें से? तो कोच्चि जो है दोस्तों ये झील पर बसा बंदरगाह है। जो कौन सी झील पर बसा है? तो ये वेम्बनाड झील पर बसा गया है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सी झील में बसा गया है? वेम्बनाड झील में बसा गया है। ठीक, फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। चेन्नई जो है दोस्तों तमिलनाडु का बंदरगाह है। हल्दिया जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और विशाखापट्टनम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है। सेतु समुद्रन परियोजना किस बंदरगाह में से संबंधित है? ठीक है, तो जो सेती समुद्रन परियोजना है दोस्तों ये टूटीकोरिन बंदरगाह से संबंधित है। ठीक, टूटीकोरिन कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है। कैट को याद कीजिए। चेन्नई, एन्नौर और टूटीकोरिन तीनों कहाँ हैं? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, और कोचीन जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। और झील में स्थित भारत का प्रथम बंदरगाह या फिर एकमात्र बंदरगाह कहा जा सकता है। एकमात्र बड़ा बंदरगाह जो झील पर स्थित है वो कौन सा है? तो कोचीन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड प्रथम जो बंदरगाह है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों एन्नौर। ठीक, एन्नौर जो है प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदर था। ठीक, फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो चेन्नई है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, जो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। और मुंबई जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में स्थित है। नाहवा सेवा जो है दोस्तों भारत का हाईटेक बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब दोस्तों फिर से सभी बंदरगाहों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कोई भी जो बंदरगाह है आपका छूटने जो एग्ज़ाम में आएगा तो छूटने ना पाए। ठीक, तो रिवीजन करते हैं। जैसे कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है, जिसको ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक, मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। गोवा यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, तो गोवा में ही स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नाहवा सेवा बंदरगाह जो दोस्तों ये भारत का सबसे हाईटेक बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। CAT चेन्नई, एन्नौर, टूटीकोरिन तीनों कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोचीन बंदरगाह जो है दोस्तों ये केरल में स्थित है। झील पर स्थित बड़े बंदरगाह में से एक जो है दोस्तों कोचीन है, जो कि कौन सी झील में स्थित है? तो ये वेम्बनाड झील में स्थित है। कौन सी झील में? वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, टूटीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो टूटीकोरिन बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह किस लिए फेमस है? तो जो छत्तीसगढ़ का उच्च किस्म का लौह अयस्क है दोस्तों वो कहाँ से? यही विशाखापट्टनम से जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
मुंबई है। ठीक, ज्वारी बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो जो ज्वारी बंदरगाह है दोस्तों, कांडला बंदरगाह को कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक, अब 14वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। ठीक, चेन्नई जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह जो है दोस्तों विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम किस लिए फेमस है? तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च किस्म का लौह अयस्क है वो जापान का निर्यात किया जाता है। ठीक, इसको मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आप अभी तक तो दोस्तों ये बार बार रिवीजन से ये याद ही हो गया होगा। ठीक, फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि बैलाडीला के उच्च किस्म के लौह अयस्क किस बंदरगाह से जापान को निर्यात किए जाते हैं? तो बैलाडीला का जो उच्च किस्म का लौह अयस्क है दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक, 17 क्वेश्चन है, भारत का हाईटेक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का हाईटेक बंदरगाह है दोस्तों नावा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। और कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, झील पर बसा बंदरगाह कौन सा है? तो झील पर बसा बंदरगाह है दोस्तों कोचीन, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और कौन सी झील पर स्थित है? तो ये वेम्बनाड झील पर स्थित है। ठीक, वेम्बनाड झील जो है दोस्तों लैगून झील है। और लैगून झील किसको कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्र के किनारे जो खारे जल वाले जो झील होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे कुछ झील बने होते हैं जो खारे पानी के होते हैं, उनको लैगून झील कहा जाता है। तो वेम्बनाड भी एक लैगून झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, सेतु समुद्रन परियोजना किस बंदरगाह पर से संबंधित है? तो वो तूतीकोरिन बंदरगाह से संबंधित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नौर है। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।